अब प्रधानमंत्री मोदी की जाति से जुड़ी खबर, वो मुद्दा जो हर बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसी जिन्न की तरह बोतल से निकलता है और सियासी फायदे के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जाति को कटघरे में खड़ा कर देता है। 2014, इसके बाद 2019 और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा फिर से उछला है और इस बार यह काम कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पीएम मोदी की जाति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है और वो देश से झूठ बोल रहे हैं। पहले आप राहुल गांधी का ये पूरा बयान सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। इसे सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला ओडिशा में बोला है। वो यहां निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जाति को लेकर यह बातें कही। उन्होंने पीएम मोदी पर दो मुख्य आरोप लगाए। पहला, पीएम मोदी ओबीसी नहीं सामान्य वर्ग से हैं। दूसरा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए साल 2000 में उनके समुदाय को उस समय की बीजेपी सरकार ने ओबीसी कैटेगरी में डाला। आज हमने राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों का सच जानने की कोशिश की। हमें रिसर्च के दौरान और गुजरात में मौजूद अपनी टीम से छानबीन के दौरान क्या कुछ पता चला, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उससे पहले आपको जानना चाहिए कि यह विवाद असल में शुरू कब होगा और इसकी सियासी नींव कब से पड़ी। 5 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा था। खुद की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ओबीसी पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी को सरकार में सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा नजर नहीं आता। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहाँ आगे बंद करके बैठ जाते हैं। पीएम मोदी का ये कहना भर था कि ओडिशा में न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी को उन पर हमला बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने केंद्र पर जाति जनगणना न कराने का आरोप लगाया और पीएम मोदी की जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया। पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी हैं। राहुल के इतना कहने के बाद ही दिल्ली के सियासी गलियारे तक में हंगामा मच गया। एनडीए और इंडिया अलायंस तक में पीएम मोदी की जाति पर राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई। वार पलटवार शुरू हो गया। जन्म से नहीं है, बहुत से लोग पिछड़े, सर्टिफिकेट से हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बैकवर्ड क्लास में भी मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो हमारे तेली, साहू, राठौर समाज से आते हैं और हमें इस बात का गर्व है। इस वार पलटवार से साफ है कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी की जाति भी एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन मसला सच का है। राहुल गांधी के दावे में कितनी सच्चाई है, ये जवाब बस मिलने ही वाला है।
राहुल गांधी के दावे में कितनी सच्चाई है, हमने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो हमें पीएम मोदी की जाति से लेकर गुजरात से दिल्ली तक कई वर्षों पुराने फैसलों के बारे में बहुत कुछ पता चला है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पीएम मोदी गुजरात में घांची समाज से आते हैं। घांची में एक उपजाति है मोड़ घांची। पीएम मोदी इसी उपजाति से मोड़ घांची को गुजरात की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से ओबीसी का दर्जा हासिल है। यानी पीएम मोदी ओबीसी वर्ग से ही हैं, सामान्य वर्ग से नहीं है। हालांकि गुजरात में घांची समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल कराए जाने की कोशिश साल 1978 से शुरू होती है। उस समय बाबू भाई पटेल मुख्यमंत्री थे। तब ओबीसी जातियों को तय करने के लिए पहली बार बख्शी कमीशन का गठन हुआ और सरकार को सौंपी रिपोर्ट में बख्शी कमीशन ने 82 जातियों को ओबीसी माना। हालांकि कई साल तक बख्शी कमेटी की रिपोर्ट का विरोध होता रहा। ओबीसी कोटे से बाहर होने पर कई जातियों में नाराजगी दिखी। फिर साल आया 1994। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और छबील दास मेहता मुख्यमंत्री थे। उस समय 38 जातियां ओबीसी कोटे में शामिल की गई, जिसमें पीएम मोदी की मोड़ घांची भी शामिल थी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उस समय की कांग्रेस सरकार की तरफ से जारी ये वही सर्कुलर देख सकते हैं जिसमें इसका जिक्र है। यह पहली बार था जब मोड़ घांची समाज को गुजरात में ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया, लेकिन यह काम राज्य स्तर पर हुआ। केंद्र स्तर पर यह कोशिश कब हुई, फिर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तब कैसे पहल हुई, यह भी बताएंगे। लेकिन कांग्रेस जब पीएम मोदी पर ओबीसी ना होने का आरोप लगाती है तो 1994 वाला अपनी ही सरकार का यह फैसला भूल जाती है और 2002 की याद दिलाती है। इससे जुड़ी सच्चाई क्या है, हमने ये भी जानकारी जुटाई। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। 27 अक्टूबर 1999 को केंद्र की ओर से विशेष गजट 241 को प्रकाशित किया गया था। इस नोटिफिकेशन के जरिए पहली बार देश के स्तर पर गुजरात की मोड़ घांची समाज को भी ओबीसी कोटे में शामिल किया गया था। यानी पहली बार केंद्रीय कोटे के ओबीसी वर्ग में मोड़ घांची समाज की एंट्री हुई थी। हमारे पास उस समय का केंद्र की ओर से जारी ये राजपत्र भी मौजूद है, जिसके तीसरे पन्ने के 5वें नंबर पर गुजरात का जिक्र है और इसी में मोड़ घांची नई प्रविष्टि के तौर पर अंकित है। ये तब की बात है जब 1999 में गुजरात में केशुभाई पटेल की बीजेपी सरकार थी और इस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात की सत्ता से दूर तक लेना देना नहीं था और मोड़ घांची के ओबीसी में शामिल होने पर यह नई सूची थी, जिसे गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय सशक्तिकरण विभाग ने जारी किया था और राज्य सरकार ने मोड़ घांची को केंद्रीय सूची की ओबीसी जाति माना था। राहुल गांधी ओबीसी कार्ड नया नहीं चल रहा है। वो पिछले 6 महीने से इसे धार देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा सितंबर 2023 में संसद से महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि यह बिल तब तक अधूरा है जब तक इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं जुड़ जाता। राहुल ने तब पहली बार मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगाया था कि 90 में से 3 सचिव ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस की सियासी जंग आज तक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी आरोप का जवाब 2 दिन पहले कांग्रेस पर तंज कसते हुए लोकसभा में दिया था। हालांकि मामला अब राहुल गांधी ने उनकी जाति से जोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप भी नया नहीं है। आपको बिग बॉल पर समझाते हैं कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव में उनकी जाति मुद्दा क्यों बन जा रही है। यह देखिए सर, सबसे पहले बात करते हैं, पहली बार मामला साल 2014 में उठा। अब यहां पर उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार खुद को पिछड़ा वर्ग का बताया था। तब इस पर खासा विवाद हुआ था। उस समय कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद अपनी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल करा दिया। इसके बाद साल 2019 में जब आम चुनाव होने वाले थे, उससे पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था। तब पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की एक रैली में जवाब दिया था कि पिछड़ा वर्ग होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, तब फिर से राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया और बीजेपी इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि 2014 में चाय वाला, फिर उसके बाद 2019 में चौकीदार चोर है और अब ये कहीं ये मूव भी 2014 और 19 की तरह उल्टा ना पड़ जाए।